अपने आप को भाग्यवान कहिएगा। क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि हम सबको, अच्छा कई लोग बोलते हैं कि भगवान कृपा क्या करते हैं, हमारे ऊपर तो कोई कृपा की नहीं भगवान ने। बहुत लोगों के मन में बड़े बड़े ऐसे कुत्सित विचार, माने गलत विचार आ जाते हैं कि भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करते। ऐसा नहीं है। इस संसार में भगवान सब कुछ कर सकते, सब कुछ, लेकिन एक काम भगवान नहीं कर सकते। चाहे कोई भी संत कहे, महापुरुष कहे, ग्रंथ कहे, सब कहते हैं कि भगवान सारे काम कर सकते हैं, लेकिन एक काम भगवान भी नहीं कर सकते। वो काम क्या है? बोले भगवान कभी अपने भक्तों से विमुख नहीं हो सकते। वो कभी विमुख नहीं हो सकते किसी से, चाहे दुष्ट प्रकृति का हो, चाहे संत प्रकृति का हो, चाहे पापी हो, पुण्यात्मा हो, लेकिन भगवान कभी किसी से विमुख नहीं होते। भगवान कभी किसी से मुंह नहीं फेरते। क्यों? वो फेर ही नहीं सकते, उनका स्वभाव ही नहीं है किसी से मुख फेरना। इसलिए प्यारो, भगवान ने आप सबके ऊपर विशेष कृपा की है, इसका कोई प्रूफ मांगे आपसे, बोले प्रमाणित करो। वैज्ञानिक युग है आज, तो हर चीज को प्रमाण से तोला जाता है, माना जाता है। तो सबसे बड़ा प्रमाण भगवान की कृपा का, परमात्मा की कृपा का यही है प्यारे भाई बंधुओं, कि भगवान ने हमें मानव का शरीर दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है। यदि मानव का शरीर परमात्मा ना देते तो हम इस स्थान पर बैठकर ये सत्संग, कथा, संतों का दर्शन ये सुन नहीं रहे होते। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने जीवन में सत्संग नहीं सुना, कथा नहीं सुनी। कितने गांव ऐसे जहां कथाएं नहीं हुई, सत्संग नहीं हुआ, संतों का पदार्पण नहीं हुआ। वो लोग दुर्भाग्यशाली कहे जाएंगे, उनको भाग्यहीन कहा जा सकता है। लेकिन आप सब लोग वास्तव में बहुत भाग्यवान हो, जो गौ मां की सेवा, संतों का दर्शन और कथा, उनके प्रवचन रूपी मोती आप सबको बटोरने का लाभ मिलता है। प्यारे भाई बंधुओं, इससे बड़ा सद्भाग्य और कुछ हो नहीं सकता। बड़ी कृपा है भगवान की, मानव का शरीर दे दिया। भगवान श्री कृष्ण के वंश में एक राजा हुए यदुवंश से, उन्हीं से चला। कथा आती धेनुमानस ग्रंथ में कि राजा यदु ने संतों का दर्शन किया, और संतों का जब दर्शन किया तो संतों ने राजा यदु को बहुत प्यारा उपदेश दिया, बहुत प्यारा। और राजा यदु को प्रशंसा करके उसकी बोलते हैं, राजन तुम्हारे बड़े भाग्य हैं, बड़े भाग्यशाली हो तुम। राजा ने कहा, मैं कैसे भाग्यशाली हूं? क्या आप मुझे भाग्यशाली इसलिए बता रहे हो कि मैं राजा हूं? मैं तो नहीं मानता। क्या आप मुझे भाग्यशाली इसलिए बता रहे कि मैं बहुत धनवान हूं? मैं तो नहीं मानता। क्या आप मुझे भाग्यशाली इसलिए बता रहे कि मैं बड़ा बलवान हूं? मैं तो नहीं मानता। क्या आप मुझे भाग्यशाली इसलिए बता रहे कि मैं बड़ा ज्ञानवान हूं? मैं तो नहीं मानता। तो आपने मुझे भाग्यशाली क्यों कहा? संतों ने बहुत प्यारा, दत्त भगवान ने, दत्तात्रेय भगवान ने कौशिक की धुन में बहुत प्यारी बात कही है कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहो, ये मानस की देह बड़ी दुर्लभ है। और इसी बात को सदगुरु जांबू जी ने बहुत प्यारी पंक्तियों में कहा, भैया रतन काया वैकुंठे वासो, ये काया रत्न है। अन्य धर्मशास्त्रों में हम देखें, समझे, सोचे, विचारें तो अन्य धर्मशास्त्रों में तो शरीर की बड़ी निंदा की गई। शरीर बड़ा अपवित्र है, जितने भी छिद्र हैं शरीर के अंदर सबसे गंदगी निकलती है। आंखों से कई लोग, अरे तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर हैं, और जब आंखों में वो गंदगी आ जाए तो कहते पहले अपनी आंखें साफ करो। कानों से गंदगी निकलती है, मैल निकलता है ना। नासिका से नाक निकलती है तो गंदगी निकलती है। मुख से कफ निकलता है, गंदगी है। शरीर गंदगी का भंडार है, ऐसा अनेक अनेक धर्मशास्त्रों में कहा गया। लेकिन भगवान जांबू जी ने, सदगुरु जांबू जी ने तो बड़ी प्यारी पंक्ति कही, ना ना ना, शरीर गंदगी का घर नहीं है।
शरीर तो साधन है इस भव सागर से पार होने का। इसलिए किसी भी धर्मशास्त्र में शरीर को रतन नहीं कहा, लेकिन हमारे सदगुरु जांभो जी ने बार बार शब्दवाणी के अंदर कहा रतन काया। ये रतन काया शोभंती लावे पार गिराए, रतन काया बैकुंठे वासो तेरा जरा मरण भय भाजू। कितनी बार कहा रतन काया, ये काया रतन है। इस काया रूपी रत्न को संभाल के रखो, इसको व्यर्थ मत जाने दो। नशे में, चुगली में, निंदा में, बुराई में इसको व्यर्थ मत गवाओ। श्वास, इस काया रूपी रत्न को जो चलाने वाला है श्वास है, और एक एक श्वास बड़ा अनमोल है प्यारे भाई बंधु। एक एक श्वास की कीमत नहीं है, अनमोल है, बेशकीमती श्वासें हैं हम सबकी। इन श्वासों को व्यर्थ मत जाने दो। कबीरदास किसी को उपदेश दे रहे थे और कबीर जी से किसी ने पूछा श्वास की बड़ी महिमा बता, क्या है श्वास की महिमा? तो कबीरदास जी ने कहा कि श्वास श्वास पर नाम भज, वृथा श्वास मत खोए। श्वास श्वास पर नाम भज, वृथा श्वास मत खोए। और फिर ना जाने इस श्वास की आवन हो या न हो, पता नहीं। जो श्वास हमारे मुख से बाहर निकल गया वह श्वास वापस मुख में जाएगा, जाता नहीं। इसलिए श्वास को नाम में लगाओ, गौ सेवा में लगा दो अपने तन को, अपने मन को। बिरखे पान जड़े जड़ जायला ते पड़ तई न लागू। सदगुरु जांभो जी ने स्पष्ट कह दिया कि वृक्ष की डाली से पत्ता टूट के नीचे गिर गया तो वही पत्ता पुनः वृक्ष की डाली पर नहीं लगता। इसलिए मानव देह दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता झड़े तो बहुरे न लागे डार। इसलिए प्यारे भाई बंधुओं, हम लोगों को समझ लेना चाहिए